मुहर्रम उल हराम के तीसरे जुमे को, मुहर्रम उल हराम का तीसरे जुमे को, जुमे की नमाज के बाद अगर चीनी की प्लेट पर, चीनी की बर्तन पर अल कहारो लिखेंगे, अल्लाह का नाम है ना या कहारो, अल कहारो, अल कहारो अगर लिखें और उसको घोल कर पिलाएं उस शख्स पर जिस पर सख्त जादू हो, उसका जादू टूट जाएगा। और इसकी मैं आपको आसान तरकीब बताता हूं। अगर चीनी की प्लेट आपको मयसर नहीं तो आप ऐसा करें, जर्दे के रंग या जाफरान से आप कागज पे लिख के कागज को धो के पी लें तो यही तासीर मिलेगी। अब तो आसान हो गया। मुहर्रम के कौन से जुमे? तीसरे जुमे। तीसरे जुमे को कागज पे सिर्फ एक दफा लिखे अल कहारो, एक दफा क्या लिखे, क्या लिखे, और ऐसे शख्स को पिलाए या खुद पिए जिस पर सख्त जादू हो, उसका जादू टूट जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब कैसे हैं आप? जी करम, बात कीजिए, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं अमेरिका से बात कर रहा हूँ। न्यू ऑर्लियंस एक शहर है यहाँ पे, उसके करीब मैं कैनल शहर में होता हूँ। जी क्या वक्त है आपके यहाँ, टाइम क्या हुआ? यहाँ पे इसका 5:05 हो रहे हैं। 5:05 सुबह के 5 बज। जी ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? और जी मेरा सैयद इबाद नाम है और मेरे 2 बेटे हैं अमेरिका में, बहुत सालों से हूँ। एक तकरीबन 21 साल से मैं यहाँ कैब चला रहा हूँ यहाँ पे शहर में, और बड़ी मेहनत से मुश्किल से करके मैंने बच्चों को पाल के बड़ा किया यहाँ। और दोनों बेटे मेरे माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से पल के बड़े हुए, जवान हुए, दोनों मेडिकल कॉलेज में आए। अब क्या मसला है? अब क्या? अच्छा, अब मसला ये हुआ कि मेडिकल कॉलेज में आने के बाद पता नहीं क्या हुआ है हकीम साहब कि उनकी पढ़ाई जो है वो वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, और वो मतलब अपने पढ़ाई में बहुत पीछे होते चले जा रहे हैं। और मतलब तकरीबन ऐसा हो गया है उनको जैसे अब आखिरी बिल्कुल कॉलेज से कहीं निकाल ना दिया जाए उनको। बेचारे मतलब बहुत डिप्रेशन में आ गए हैं दोनों ही। एक बड़ा बेटा 30 साल का है, हम्माद नाम है, और छोटा बेटा अब्बास नाम है, और उसकी 26 साल की उम्र है। अच्छा, आप ऐसा करें, या हसीबों का वजीफा मैंने जिसको भी दिया है बच्चों की तालीम के लिए और बच्चों की तरक्की के लिए, बच्चों के मेरिट के लिए, या हसीबो। अच्छा एक काम, या हसीबो, सुनिए, इसकी 2 तरकीबें हैं, 2 तरकीबें जी। एक तरकीब तो यह है कि रोजाना 3300 दफा पढ़ें, और एक तरकीब यह है जी हाँ, और एक तरकीब है रोजाना 313 दफा पढ़ें। जी, एक जी। तो या हसीबो आपने पढ़ना है रोजाना 313 बार या 33 बार, सुबह शाम या एक बार, एक तो ये करना है। और दूसरा जो है 2 तस्बीह, देखिए आप फिर बोल रहे हैं, दूसरा 2 तस्बीह सूरत इखलास की पढ़ के वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की रूह को बख्शें। औलाद के लिए हजरत उमर जो है वो हजरत उमर फिर निगरानी करेंगे औलाद अपने दुर्रे के साथ। ये बहुत बड़ा राज है, अपने दुर्रे के साथ निगरानी करेंगे। अच्छा, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की रूह को हदिया करें 2 तस्बीह, और उनको अर्ज करें, हमारे जो खात्मे खाजगान होते हैं, जिक्र होते हैं और इसाले सवाब होते हैं औलिया अल्लाह को, सुलहा को, ये ऐसे नहीं होते, इनके पीछे बड़े राज होते हैं। उनकी रूह को अर्ज करें कि अल्लाह की मदद से जो है मेरी औलाद की निगरानी करें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फिर आएंगे तो अपना दुर्रा भी साथ लाएंगे, जो ऐसे मानेगा ठीक, वरना दुर्रे से ठीक करेंगे। ये बहुत बड़ा राज दे रहा हूं आप। बल्कि बाज जो है औलिया उमर रज़ी अल्लाह तआला को अपनी क़यामत तक की नस्लें सौंप कर गए हैं, ये भी उससे बड़ा राज है। तो चूंकि आपके गम को मैंने देखा मोहतरम, आपकी निस्बत तस्बीह खाने से है, तो इसलिए ये चीजें मैंने बताई हैं।
یہ بہت بڑے راز بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ابکری کے وظائف تسبیحات تو تسبیح خانے کے پہلے سے کر رہے ہیں ان کی بھی آپ کو اجازت ہے، وہ بھی آپ کرتے رہیں۔ اور یہ تسبیح سورۃ اخلاص کی کسی وقت بھی پڑھ لیں، صبح شام پڑھ لیں، ایک ٹائم پڑھ لیں، کسی وقت بھی آپ پڑھ لیں، اور جتنا پڑھیں گے توجہ سے ان کی روح کو ہدیہ کریں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مال بھی دیں، نیٹ بھی دیں، پیسے بھی دیں، کسی ایسے ضرورت مند کو جو واقعی ضرورت مند ہو، سوال کرنے والا نہ ہو، ان کی ہلکی ضرورت پوری کر کے اس کا ثواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیں، امیر المومنین عمر کو دیں، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال بند کر رہا ہوں، آپ کو بہت تفصیلی وقت دیا میں نے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ۔ اور یہ وظیفہ بہت شکریہ، اللہ آپ کو بہت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا وظیفہ، یہ وظیفہ جو دیا ہے یہ پوری دنیا کو ہدیہ ہے میری طرف سے۔ پوری دنیا میں ہمارے ساتھ جتنے مخلصین ہیں، یہاں ہیں جہاں بھی ہیں، سب کو اجازت ہے۔ السلام علیکم۔